रैशनलिज्म का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि रीजन या तर्क नॉलेज का सबसे रिलायबल सोर्सेज है। रैशनलिस्ट फिलोसफर्स कहते हैं कि हमारी सेंसेस कभी कभी हमें धोखा दे सकती हैं। जो हम कहते या सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। इसीलिए सच तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल एनालिसिस का सहारा लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, दूर से अगर कोई सीधी लकड़ी पानी में डाली हो तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। हमारी आंखें हमें बताती हैं कि लकड़ी टेढ़ी है, लेकिन रीजन और साइंस बताते हैं कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इस केस में सेंसेस गलत इंप्रेशन देती हैं, लेकिन रीजन सच को समझाता है। इसीलिए रैशनलिज्म का कहना है कि सर्टेन नॉलेज तक पहुंचने के लिए लॉजिकल थिंकिंग और क्लियर रीजनिंग जरूरी है। इस ट्रेडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसोफर रेने डेकार्ट्स, स्पिनोजा और लेबनीज थे। कुछ आइडियाज जन्म से ही माइंड में होते हैं, जिसे इनेट आइडियाज कहते हैं, और उन्हें समझाने के लिए रीजन और लॉजिक का यूज किया जाता है। रैशनलिज्म का मेन आइडिया ये है कि इंसान अपनी सोच और तर्क की मदद से सच और नॉलेज तक पहुंच सकता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रैशनलिज्म के बारे में। आप जुड़े रहिए पर्सोना इज लाई के साथ। मेरा नाम है प्रियांशु और फिलॉसफीज के आइडियाज को सुनते रहिए और अपनी सोच को और बेहतर बनाएं। रेने डेकार्ट्स 17वीं सेंचुरी के एक मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। उन्हें मॉडर्न फिलॉसफी का जनक भी माना जाता है। उनका सबसे फेमस विचार था कॉगिटो अर्गो सम, जिसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। डेकार्ट्स का मानना था कि सच तक पहुंचने के लिए हमें हर चीज पर डाउट करना चाहिए और सिर्फ उसी बात को सच मानना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट और तर्क से सिद्ध हो। इसी वजह से उन्हें रैशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर माना जाता है। रेने डेकार्ट्स का जन्म 1596 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में उन्होंने अपनी पढ़ाई एक कैथलिक स्कूल में की। यह उस टाइम का एक बहुत फेमस स्कूल था जहां एजुकेशन ज़्यादातर स्कोलेस्टिक फिलॉसफी पर बेस्ड थी, जो मेनली अरिस्टोटल के आइडियाज़ को फॉलो करती थी। स्कूल में स्टूडेंट्स को फिलॉसफी और साइंस इस तरीके से पढ़ाई जाती थी जहां उन्हें पुराने फिलोसफर्स के रूल्स और आर्ग्यूमेंट्स को याद करना पड़ता था। डेकार्ट्स को लगता था कि ये सिस्टम ज़्यादातर मेमोराइजेशन और अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, ना कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर। उन्हें महसूस हुआ कि अलग अलग फिलोसफर्स एक ही टॉपिक पर डिफरेंट कंक्लूजन्स देते हैं और कोई भी बिल्कुल सर्टेन नॉलेज नहीं दे पा रहा। इस एक्सपीरियंस ने डेकार्ट्स को काफ़ी कंफ्यूज भी किया और इंस्पायर भी। उन्होंने सोचा कि अगर नॉलेज इतनी अनसर्टेन है तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो बिल्कुल क्लियर और सर्टेन हो। इसी वजह से डेकार्ट्स ने मेथडिक डाउट का आइडिया डेवलप किया। इस मेथड में उन्होंने डिसाइड किया जब तक कोई बात बिल्कुल क्लियर और अनडिनाइबल ना हो तब तक उस पर डाउट करना चाहिए। डेकार्ट्स को मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रूफ क्लियर और लॉजिकल होते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर फिलॉसफी में भी मैथमेटिक्स जैसा क्लियर मेथड यूज किया जाए तो हम सर्टेनिटी तक पहुंच सकते हैं। इसी से उनका रैशनलिस्ट अप्रोच डेवलप हुआ। उनका सबसे फेमस कंक्लूजन था कॉगिटो अर्गो सम, जिसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट्स ने कहा कि अगर मैं हर चीज़ पर डाउट कर रहा हूँ तब एक चीज़ पर डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूँ। और डाउट करना भी एक सोचने की प्रोसेस है, इसीलिए सोचने वाला सेल्फ ज़रूर एग्जिस्ट करता है। इस तरह डेकार्ट्स ने फिलॉसफी में एक नया डायरेक्शन दिया, जहां रीजन और लॉजिकल थिंकिंग को नॉलेज का सबसे रिलायबल सोर्स माना गया। इसी वजह से उन्होंने मॉडर्न फिलॉसफी का फाउंडर और रैशनलिज्म का एक मेजर थिंकर माना जाता है। रेने डेकार्ट्स ने अपनी फिलॉसफी में कुछ पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट यूज किए, जिसे वो दिखाना चाहते थे कि हम अपने बिलीव्स पर कैसे डाउट कर सकते हैं। इनमें से दो फेमस आइडियाज हैं, ड्रीम आर्ग्यूमेंट और एविल डेमन हाइपोथेसिस। डेकार्ट्स ने एक सिंपल सवाल उठाया, हमें कैसे पता चले कि जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच में रियलिटी है या सिर्फ एक सपना है। कभी कभी जब हम सपना देखते हैं तो वो इतना रियल लगता है कि हमें लगता है सब कुछ सच में हो रहा है, लेकिन जब हम जागते हैं तब पता चलता है कि वो सिर्फ ड्रीम था। इसीलिए डेकार्ट्स ने कहा था
कि अगर ड्रीम्स इतने रियलिस्टिक हो सकते हैं तो क्या गारंटी है कि हम भी अभी भी कोई ड्रीम में नहीं हैं। इस आर्ग्यूमेंट का पॉइंट ये था कि हमारी सेंसेस हमेशा रिलायबल नहीं हो सकती। जो हम देखते, सुनते और फील करते हैं वो कभी कभी हमें धोखा भी दे सकता है। एविल डेमन हाइपोथेसिस। डेकार्ड्स ने डाउट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक एक्सट्रीम आइडिया इमेजिन किया जिसे एविल डेमन हाइपोथेसिस कहा जाता है। उन्होंने सोचा, मान लो एक बहुत पावरफुल और चालाक डीमन या शैतानी शक्ति है जो मुझे हर वक्त धोखा दे रही है। हो सकता है जो मैं नंबर, शेप या दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ वो भी उस डेमन का इल्यूजन हो। यह आइडिया रियल डेमन के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट था जिसे डेकार्ड्स दिखाना चाहते थे कि अगर कोई इतनी पावरफुल डिसेप्शन भी हो तब भी एक चीज़ पर डाउट नहीं किया जा सकता, चाहे सपना हो या एविल डेमन का डिसेप्शन। एक बात फिर भी सर्टेन रहती है, जब मैं डाउट कर रहा हूँ तब मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक्स आइडियाज़ और लॉजिकल स्ट्रक्चर ह्यूमन माइंड में जन्म से ही होते हैं। एक्सपीरियंस उन्हें डेवलप करता है, लेकिन उनका फाउंडेशन पहले से माइंड में होता है। मैथमेटिक्स, लॉजिक और परफेक्शन के कॉन्सेप्ट्स इनेट आइडियाज़ के कॉमन एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। रेने डेकार्ड्स और दूसरे रैशनलिस्ट फिलोसोफर जैसे लेबनीज का मानना था कि कुछ आइडियाज़ इनेट होते हैं, यानी वो जन्म से ही ह्यूमन माइंड में मौजूद होते हैं। रैशनलिस्ट के अकॉर्डिंग माइंड एक ब्लैंक पेपर यानी खाली स्लेट नहीं होता, बल्कि माइंड के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और आइडियाज़ पहले से होते हैं जो नॉलेज को समझाने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही सब कुछ जानता है, बल्कि इसका मतलब है कि माइंड में कुछ नेचुरल कैपेसिटीज़ और आइडियाज़ होते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होते हैं। जैसे एक बीज के अंदर एक पूरे पेड़ का पोटेंशियल होता है, लेकिन पेड़ तुरंत नहीं बन जाता, उसे पानी, मिट्टी और सनलाइट चाहिए होता है। उसी तरह इनेट आइडियाज़ माइंड में पोटेंशियल के रूप में होते हैं और एक्सपीरियंस उन्हें डेवलप करता है। सोचिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे मैथमेटिक्स नहीं आती, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो ईजिली समझ लेता है कि 2 + 2 4 होता है। रैशनलिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड में एक नेचुरल लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो मैथमेटिकल ट्रुथ को समझाने में मदद करता है। मैथमेटिकल ट्रुथ्स यूनिवर्सल होते हैं, जैसे 2 + 2 4। ये इंडिया में भी ट्रू है, यूरोप में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी हमेशा ट्रू रहेगा। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। कोई चीज़ एक ही टाइम पर ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि एक ही वक्त में दरवाज़ा पूरा खुला है और बंद भी है, तो हमें तुरंत लगता है कि ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। हमें ये बात किसी एक्सपेरिमेंट से जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंड नेचुरली इस लॉजिक को समझता है। डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब है कि हम कुछ ऐसे बेसिक ट्रूथ्स या प्रिंसिपल से शुरू करते हैं जो बिल्कुल क्लियर और सर्टेन होते हैं, फिर उन प्रिंसिपल से लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू नए कंक्लूजन्स निकालते हैं। अगर स्टार्टिंग प्रिंसिपल ट्रू है और रीजनिंग सही है तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी ट्रू होगा। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सभी ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं। सोक्रेट्स एक ह्यूमन है, तो कंक्लूजन ये होगा कि सोक्रेट्स मॉर्टल है। यहाँ अगर दोनों प्रीमाइजेस सच हैं तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली सच होगा। इसमें किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से रिजल्ट मिल जाता है। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। रेने डेकार्ड्स की फिलॉसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माइंड या सोल और बॉडी यानी शरीर दो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं और दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डेकार्ड्स ने कहा कि ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सोचने वाली चीज़ माइंड और फिजिकल चीज़ बॉडी एक ही नहीं है, बल्कि दो अलग अलग रियलिटीज़ हैं। डेकार्ड्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में दो टाइप्स की सब्सटेंसेज होते हैं। एक है माइंड जिसका काम सोचना है और दूसरी है बॉडी जो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। माइंड को डेकार्ड्स ने रेस कॉग्निटेंस कहा, जिसका मतलब है थिंकिंग सब्सटेंस। माइंड का मेन काम है सोचना, डाउट करना, इमेजिन करना और डिसीजन लेना। बॉडी को उन्होंने रेस एक्सटेंसा कहा, जिसका मतलब है एक्सटेंडेड सब्सटेंस,
यानी वो चीज़ जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है जिसका मेजर किया जा सकता है। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि अगर माइंड और बॉडी अलग हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको पानी पीना है तो आपका बॉडी मूव करता है और आप गिलास उठाते हैं। यहाँ एक मेंटल डिसीजन फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर बॉडी को चोट लगती है तो पेन का एक्सपीरियंस माइंड में होता है। डेकार्ट ने सजेस्ट किया था कि माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन ब्रेन के एक पार्ट पीनियल ग्लैंड में होता है। उनके अकॉर्डिंग यही जगह है जहां मेंटल और फिजिकल प्रोसेसेस कनेक्ट होते हैं। बाद में कई फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने इस थ्योरी पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि डेकार्ट का ड्यूअलिज्म लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रॉब्लमेटिक है। ड्यूअलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इंटरेक्शन प्रॉब्लम है। डेकार्ट के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी दो कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। माइंड नॉन फिजिकल और बॉडी फिजिकल, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल अलग नेचर के हैं तो फिर वो एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप डिसाइड करते हैं कि आप हाथ उठाएंगे तो एक मेंटल डिसीजन फिजिकल मोमेंट बन जाता है, लेकिन अगर माइंड फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट ही नहीं है तो वो मसल और ब्रेन को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा। ये क्वेश्चन डेकार्ट क्लियर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर जैसे जॉन लॉके, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम ने रैशनलिस्ट पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया, खासकर उन आइडियाज पर जो रेने डेकार्ट और दूसरे रैशनलिस्ट ने प्रपोज किए थे। यानी कुछ आइडियाज ह्यूमन माइंड में जन्म से ही मौजूद होते हैं और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू हम सर्टेन नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एम्पिरिसिस्ट ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि ह्यूमन माइंड जन्म के समय ब्लैंक स्लेट होता है जिसमें कोई इनेट आइडियाज नहीं होते। लॉक ने आर्ग्यू किया कि अगर इनेट आइडियाज सच में होते तो सभी लोग उन्हें नेचुरली जानते, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बच्चा और डिफरेंट कल्चर्स के लोग बहुत से कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू ही समझते हैं। लेकिन लॉक के अकॉर्डिंग सारे आइडियाज का ओरिजिन एक्सपीरियंस है, या तो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस जो सेंसेस के थ्रू मिलता है जिसे उन्होंने सेंसेशन कहा, या इंटरनल एक्सपीरियंस जिसमें माइंड अपनी थिंकिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, जिसे रिफ्लेक्शन कहा। बर्कले ने रैशनलिज्म की इस टेंडेंसीज को क्रिटिसाइज किया जिसमें फिलोसफर्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना था कि जो भी हम जानते हैं वो हमेशा परसेप्शन और एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होता है। डेविड ह्यूम ने रैशनलिज्म को और भी स्ट्रांगली चैलेंज किया और कहा कि रीजन खुद से नए फैक्चुअल ट्रुथ्स डिस्कवर नहीं कर सकती। रीजन सिर्फ आइडियाज के रिलेशन को एनालाइज कर सकती है, लेकिन रियल नॉलेज हमेशा एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ह्यूम ने यह भी आर्ग्यू किया कि रैशनलिस्ट्स जब पूरे रीजन के थ्रू वर्ल्ड के बारे में यूनिवर्सल ट्रुथ क्लेम करते हैं तो वो अक्सर स्पेक्युलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना सेंसरी एविडेंस कि कोई भी फैक्चुअल क्लेम जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एम्पिरिसिस्ट के अकॉर्डिंग रैशनलिज्म की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने ह्यूमन माइंड की नेचुरल डेवलपमेंट्स को इग्नोर किया और अज्यूम कर लिया कि माइंड में पहले से ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज मौजूद होते हैं। एम्पिरिसिस्ट ने कहा कि एक्चुअली माइंड ग्रेजुअली डेवलप होता है, यानी धीरे धीरे डेवलप होता है, और नॉलेज स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से बनती है। इसी वजह से एम्पिरिसिज्म मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के ज़्यादा क्लोज माना जाता है, क्योंकि साइंस भी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एम्पेरिकल एविडेंस पर डिपेंड करती है। इस तरह एम्पिरिसिस्ट का रैशनलिज्म पर मेन ऑब्जेक्शन ये था कि रीजन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रीजन खुद से नॉलेज क्रिएट नहीं करती। उसे काम करने के लिए रॉ मटेरियल एक्सपीरियंस से ही मिलता है। कंक्लूजन, रेने डेकार्ट के पर्सपेक्टिव से रैशनलिज्म का फाइनल कंक्लूजन एक बहुत ही डीप फिलोसफिकल पॉइंट पर पहुंचता है। डेकार्ट का पूरा प्रोजेक्ट एक सिंपल लेकिन पावरफुल गोल से स्टार्ट होता है, सर्टेन और अनडाउटेबल नॉलेज को डिस्कवर करना। उन्होंने देखा कि ट्रेडिशनल फिलोसफर और सेंसरी नॉलेज अक्सर डाउटफुल हो सकती है। सेंसेस हमें कभी कभी डिसीव कर सकती हैं, ड्रीम्स रियलिटी जैसे लग सकते हैं, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कभी गलत हो सकते हैं। इसीलिए डेकार्ट ने डिसाइड किया कि अगर हमें ट्रू नॉलेज तक पहुंचना है तो हमें पहले हर उस बिलीफ पर डाउट करना होगा जिसमें स्लाइटेस्ट अनसर्टेनिटी हो।
इसी मेथड को उन्होंने मैथडिक डाउट कहा। जब उन्होंने सब कुछ डाउट करना स्टार्ट किया, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बॉडी, इवन मैथमेटिक्स तक, तब भी एक चीज़ ऐसी थी जिसे वो डाउट नहीं कर पाए कि वो डाउट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं। इसी रियलाइजेशन से उन्होंने अपना फेमस कंक्लूजन दिया, कॉगिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ये डेकार्ड्स के लिए नॉलेज का पहला एब्सोल्युटली सर्टेन फाउंडेशन बन गया। यहाँ से उनका रैशनलिस्ट प्रोजेक्ट शुरू होता है। अगर एक ट्रुथ क्लियर और डिस्टिंक्ट रीजनिंग से इतनी सर्टेनिटी के साथ डिस्कवर हो सकता है तो शायद पूरे रीजन के थ्रू और भी ट्रुथ्स डिस्कवर किए जा सकते हैं। डेकार्ड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड में एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परसेप्शन, जो हमें ऐसे ट्रुथ्स तक पहुंचने देती है जो डाउट से परे होते हैं। इसी रीजनिंग के थ्रू डेकार्ड्स गॉड के एग्जिस्टेंस को भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि एक परफेक्ट गॉड हमें सिस्टमैटिक डिसेप्शन में नहीं रखेगा। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट तरीके से समझते हैं तो वो नॉलेज रिलायबल है। यहाँ रैशनलिज्म का डीपेस्ट पॉइंट ये है कि सर्टेनिटी का अल्टीमेट सोर्स ह्यूमन रीजन ही है। सेंसेस सिर्फ रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ट्रुथ को वेरीफाई करने का काम रीजन करता है। डेकार्ड्स के लिए फिलॉसफी का आइडियल मॉडल मैथमेटिक्स था, जहाँ कुछ बेसिक एक्सियोम से लॉजिकली पूरा सिस्टम बिल्ड किया जाता है। इसी तरह वो चाहते थे कि नॉलेज का एक ऐसा रैशनल सिस्टम बनाया जाए जहाँ बेसिक सेल्फ एविडेंट ट्रुथ से लॉजिकली पूरी रियलिटी को एक्सप्लेन किया जा सके। इस पर्सपेक्टिव से रैशनलिज्म का फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर अपनी थिंकिंग को डिसिप्लिन करें, डाउट को मेथड की तरह यूज़ करें और सिर्फ क्लियर और लॉजिकली नेसेसरी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें तो ह्यूमन माइंड धीरे धीरे सर्टेनिटी और ट्रुथ की तरफ बढ़ सकता है। इस तरह डेकार्ड्स के नज़रिए से रैशनलिज्म का अल्टीमेट मैसेज ये है कि ह्यूमन माइंड अपनी लॉजिकल कैपेसिटी के थ्रू रियलिटी को समझने की पावर रखता है और जब तक हम रीजन को गाइड बनाते हैं तब तक नॉलेज का फाउंडेशन डाउट से नहीं बल्कि सर्टेनिटी से बन सकता है।